अंबर में लालिमा फैल रही थी और दो चचेरे भाई जतिन और भोला आपस में बातें करते हुए अपने झोपड़पट्टी की ओर लौट रहे थे। भोला ने उदास स्वर में कहा, जतिन भाई, हमारे गांव में तंगी इतनी बढ़ गई है कि अब लग रहा है हमें सूर्य मरह जाकर ही कोई धंधा करना पड़ेगा। जतिन ने उंगली हिलाते हुए कहा, धंधा बोले जा रहा है जैसे पैसा हवा में उग आता हो। व्यापार के लिए तो पूंजी चाहिए। भोला ने सिर हिलाया। अब एक ही राह बची है। कौन सी राह? जतिन ने पूछा। भोला ने आंखें चमकाते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों सूर्यमर के महाराज वीरभानु से अनुग्रह मांगने चलें। मैंने सुना है महाराज गरीबों के प्रति दयालु हैं। जतिन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा। इतना कहते ही दोनों की निगाह जंगल की उस तरफ पड़ी जहां एक प्राचीन हवेली खंडहर बन चुकी थी। हवेली की टूटी फूटी गोद में जंग लगा हुआ था और दीवारों पर काई की पतली परत जम चुकी थी। जतिन ने भोला की ओर देखा और कहा, मुझे आज तक समझ नहीं आया ये हवेली किसकी रही होगी। भोला की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। चलो जल्दी चलें जतिन भाई। लोग कहते हैं कि इस शापित हवेली को देखने वाला अपना पूरा दिन व्यर्थ कर बैठता है। जाते जाते जतिन का कदम अचानक ठिठक गया। क्या हुआ वो? भोला ने चिल्लाकर कहा। जतिन ने पास खड़ी एक दरार से झांकते हुए कहा, ठहरो, यहाँ कुछ तो है। भले ही ये खंडहर है, परंतु भीतर शायद ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसे बेचकर हम कुछ धन जुटा सकें। भोला के भीतर लालच जाग उठा। मैं कभी अंदर नहीं गया, पर तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन में भी खुराक जाग रही है। चलो अंदर चलते हैं। जतिन और भोला हवेली के अंदर पहुंचे। ठहरा हुआ माहौल, टूटे हुए कठिन और धूसर धूल में उनकी नजर एक सुंदरी विष्णु सी मूर्ति पर पड़ी। जतिन ने भोला की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये किसी रानी की मूर्ति सी लगती है। भोला ने आश्चर्य में कहा, हाँ, शायद यह किसी रानी का ही महल रहा होगा। तभी अचानक हवेली की ऊंची छत से एक विशाल चील, एक बड़ी चील उन दोनों के ऊपर मंडराने लगी। वह जोर से उड़ती हुई नीचे आकर दोनों के सामने बैठ गई और अपनी लाल भर आई आंखों से उन्हें घूरने लगी। भोला कांपते हुए जतिन से बोला, इतनी बड़ी चील मैंने कभी ना देखी ऐसी। उसकी आवाज कांप रही थी। चील की आंखों की लालिमा से दोनों के रोंतक खड़े कर दिए। तभी उस चील ने हठात इंसानी स्वर में कहा, तुम दोनों को मुझसे भय होने की आवश्यकता नहीं। चील की बात सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। हमें जाने दो, हम अब यहीं नहीं लौटेंगे। भोला ने छींट-छांट करते हुए कहा। चील की मानवीय आवाज से दोनों और भी डर गए। वह चील धीरे धीरे बोली, मैं जानती हूँ तुम दोनों कितनी तंगी में जीते हो। कई बार दिन का भोजन मिलता होगा, कई बार रात ही खाली पेट कटती होगी। तुम्हारे घर के लोग अक्सर भूखे रहते हैं, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धनी बना सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मुझसे एक काम करवाना होगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर बोझिल निगाहों से देखा। कैसा काम? जतिन ने हिचक कर पूछा। चील ने कहा, तुम्हें सूर्यमर के महाराज वीरभानु के सबसे छोटे पुत्र को राजकुमार अर्जुन इसी हवेली तक लाना होगा। दोनों का चेहरा झुक गया। हम ये कैसे कर पाएंगे? महल पर पहरा बहुत सख्त है। भोला ने फुसफुसाया। चील ने धीरे से कहा, सोच लो, अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इसी जंगल में एक जादुई स्वर्ण सरोवर का पता दूंगी। वहां से जितना सोना तुम चाहो ले जाओ, तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। चील की बात सुनकर दोनों के मन में लालच की लहर दौड़ गई। जतिन कुछ सोचकर बोला, ठीक है, हमें 2 दिन का समय दे दो। चील ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 1 सप्ताह का समय देती हूँ। अगले सप्ताह तक राजकुमार यहाँ लाकर रखना, तब मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। इतना कहकर चील उड़कर ऊपर चली गई और दोनों को भेज दिया। दोनों लौट आए। उनका एक ही घर था जहाँ दोनों के परिवार रहते थे। जतिन बोला, मुझे नींद आ रही है, सुबह इस पर और चर्चा करेंगे। भोला कमरे में चला गया, पर उसकी आंखों पर नींद नहीं आई। उस रात चील की बातें और हवेली की मूर्ति उसकी आंखों के आगे नाचती रहीं।
भोला की स्त्री सुमी ने उसके बेचैन चेहरे को देखकर पूछा, क्या बात है? तुम्हारी शक्ल पर चिंता की लकीर दिख रही है। भोला ने सब कुछ बताया। तुम बताओ सुमी, क्या हमें उस हवेली की ओर फिर जाना चाहिए? क्या हम सच में राजकुमार का अपहरण करने की सोच रहे हैं? सुमी ने कुछ समय सोचा और फिर आंखों में चमक लेते हुए कहा, सच कहूँ तो मैं यही सोच रही थी, हम कब तक भूखे पेट जिएंगे। पर क्या राजकुमार का अपहरण करना ठीक होगा? भोला ने कहा, हमें मजबूरी है। हमारे पास दहेज के लिए और बेटी निर्मला की शादी के लिए धन नहीं है। क्या हम कुछ नहीं करेंगे? सुमी ने उसकी बात सुनकर मौन रखा, पर उसके मन में भी लालच जाग उठा। सुबह भोला ने जतिन की पत्नी विमला से कहा, कल रात जतिन ने तुमसे कुछ कहा था क्या? हाँ, मैंने झट से हाँ कह दी। मेरा भी सूझ रहा है कि हमें राजकुमार की योजना अभी से बनानी चाहिए। थोड़ी देर बाद दोनों धीमे से महल के बाग की ओर निकले। जतिन ने कहा, राजकुमार अर्जुन केवल 5 साल का है और दोपहर में उसे एक दासी बगीचे में लेकर जाती है। बस हमें शांत तरीके से नजर बचाकर उसे उठा लेना है। भोला ने हंसते हुए कहा। तैयार हो जाओ। वे चुपके से महल की सीमा में पहुंचे और बगीचे में घुस गए। वहां एक दासी राजकुमार को घास पर बैठाकर दूसरी दासी से बातें कर रही थी। दोनों ने चालाकी से राजकुमार अर्जुन को उठा लिया और सीधे उसी जंगल की ओर चले जहां खंडहर जैसी वह पुरानी हवेली थी। जैसे ही वे हवेली के आंगन में पहुंचे, वही चील उड़ती हुई उनके सामने आकर बैठ गई। मैं जानती थी कि तुम यह कर जाओगे। उसने कहा, अब तुम मेरा काम पूरा करो। हमने काम कर दिया, अब तुम हमें उस स्वर्ण सरोवर तक पहुंचाओ। भोला ने जवाब दिया। चील ने अपने चोंच से एक चमकदार हीरा निकालकर दोनों के सामने रखा। हीरा तेजी से जगमगा रहा था। चील ने कहा, यह हीरा रात में तुम्हें उस जादुई सरोवर की दिशा दिखाएगा। इसे पकड़कर चलो। दोनों ने हीरा लिया और खुशी खुशी वहां से निकल पड़े। अंधेरा छा गया। कुछ ही दूरी पर ही हीरा की रोशनी मार्ग दिखाने लगी। घंटों की चाल के बाद वे एक असल में सुमधुर स्वर्ण सरोवर के किनारे पहुंचे, जहां सोने के बर्तन, सिक्के और मंदिर की घंटियां तक पानी की सतह पर तैर रही थी। भोला चिल्ला उठा, अरे वाह, हम धनवान हो गए। जतिन ने कहा, इतना सोना मैंने कभी नहीं देखा, अब देर मत करो। दोनों ने जितना संभव था उतना सोना भर लिया और घर लौट आए। घर पहुंचते ही उनके परिवारों की आंखें चौंक उठी। सुमी बोली, हमारी गरीबी अब दूर हो गई, मैं अपनी बेटी निर्मला की शादी धूमधाम से करूंगी। विमला और सुमी की बातें चल रही थी कि अचानक स्वर्ण की लहरों के बीच से वही सुंदरी प्रकट हो गई जिसकी वे पहले हवेली में मूर्ति देख चुके थे। दोनों की सांसें थम गईं। भोला कांपते हुए जतिन से बोला, यह वही है जिसकी मूर्ति हमने देखी थी। सुंदरी हंसते हुए बोली, तुम दोनों मूर्ख हो। सोने के लालच में तुमने अपने ही महाराज के साथ विश्वासघात किया और उसका पुत्र मुझे लेकर आए। मुझे फिर से मानव शरीर पाने के लिए 2 लालची स्त्रियां, बहुत सारा सोना और एक राजकुमार चाहिए था, और तुमने वह सब दे दिया। वह सुंदरी एक अजीब मुस्कान के साथ विमला और सुमी की ओर देखी। फिर अचानक वे दोनों और सारा सोना अंधेरी धुंध में विलीन हो गया। भोला और जतिन चीख पड़े। यह क्या हो गया? सब कहाँ गया? उनकी चीखें जंगल में गूंजी। तभी पीछे से किसी भारी शख्स की आवाज आई। वे दोनों मुड़े। वहां महाराज वीरभानु और एक साधु खड़े थे। साधु की आंखों में कठोरता थी और महाराज की मुद्रा क्रोधित सी। महाराज ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोगों की वजह से राज्य और उसके लोगों पर कितना बड़ा संकट आया है, इसका अंदाजा है तुम्हें? दोनों ने डर के मारे मुंह दबा लिया। महाराज बोले, मन तो करता है कि तुम दोनों पर तुरंत दंड करूं, पर साधु महाराज ने मुझे रोका है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे हम सबको नुकसान पहुंचे। राजकुमार अभी सुरक्षित हैं, परंतु यह सुरक्षितता ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। तुम्हारी सौतेली मां देविका ने पुनः इस संसार में वापसी कर ली है और उसकी वासनाएं अत्यंत घातक हैं।
भोला कांपकर साधु की ओर बोला। साधु महाराज, यह जो सुंदरी थी वह कौन थी? क्यों हमारी पत्नियां और सोना अचानक गायब हो गए? साधु ने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, वह चील और वही सुंदरी तुम्हें भ्रमित करने वाली देविका ही है, महाराज की सौतेली मां, जिसे मैंने वर्षों पहले अपनी शक्ति से चील में बदल दिया था। वह अपने रंजिश और लोभी स्वभाव के कारण अपने परिवार को नष्ट करके राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। तभी उस समय यही हवेली हमारा मुख्य महल हुआ करती थी, जो अब खंडहर बन चुकी है। महाराज ने कहा। पर अब क्या होगा? क्या हमें उसे रोक पाएंगे? साधु ने भारी आवाज में कहा। दुश्मन चाहे कितनी ही चालें चला लें, पर हर किसी से कोई ना कोई भूल होती है, और देविका ने एक बड़ी भूल की है। भोला ने हकीकत समझने की कोशिश की और पूछा। कौन सी भूल? साधु ने आंखें चमकाकर कहा। वह हीरा जो तुम लोगों को मिला, उसी में उसकी कई शक्तियां बंधी थीं। बताओ वह हीरा कहाँ है? भोला ने झट से अपनी जेब से वह हीरा निकालकर साधु के हाथ पर दे दिया। साधु ने हीरे को देखा और मुंह में धीरे सी हंसी लेकर कहा, चलो मेरे साथ। आज चंद्र ग्रहण की रात है और इससे पहले हमें हवेली में पहुंचना होगा। वे सब चल पड़े। कुछ ही देर में वे सब उस पुराने महल के प्रांगण में खड़े थे। वहां जमीन पर राजकुमार अर्जुन बेहोश पड़ा था और उसके पास वही स्वरूप चील घातक मुद्रा में बैठी थी। पास ही सोने का ढेर फैला हुआ था और उसी पर विमला और सुमी बेहोश पड़ी हुई थीं। जैसा ही महाराज अपने पुत्र के पास पहुंचा, साधु ने चिल्लाकर कहा, आगे मत बढ़िए महाराज, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। चील ने साधु की ओर अपनी लाल आंखों से देखते हुए क्रोधित स्वर में बोला, तो तू यहाँ तक आ गया? साधु पर तेरी कोई चाल काम न आएगी। चंद्र ग्रहण होते ही मैं इन सब की आंखें निकाल कर खा जाऊंगी और उस जादुई तालाब की किरणों से अपना मानव शरीर पुनः प्राप्त कर लूंगी। साधु ने शांतिपूर्वक कहा, तुम्हारी एक कमजोरी मेरी पकड़ में है। यह वही हीरा है जिसमें तेरी सारी शक्ति कैद है देविका। आज यह बंधन टूटेगा और तेरी माया समाप्त होगी। इतना कहकर साधु ने अपने वस्त्र से हीरा निकाल लिया, जो अब उसके हाथ में था। चील का क्रोध आकाश तक पहुंच गया। वह तेजी से साधु पर टूट पड़ी, परंतु साधु ने हीरे को जमीन पर पटक दिया। हीरा चटक छटकार कर टूट गया। उसी क्षण चील के पंख झड़ गए और उसकी कुटिल शक्ति कम पड़ने लगी। विमला और सुमी को होश आ गया। वे चारों इधर उधर देखते रह गए, समझ न पाए कि क्या हुआ। महाराज वीरभानु दौड़कर अपने पुत्र अर्जुन के पास पहुंचे और उसे गोद में उठाकर रोते हुए कहने लगे। भोला और जतिन दीनहीन भाव से महाराज की तरफ झुककर बोले, हमें क्षमा कर दीजिए। महाराजा लालच ने हमें अंधा कर दिया। हमने हवेली में प्रवेश कर उस चील की बात मान ली। साधु ने गंभीरता से कहा, इन दोनों को क्षमा कर दो। महाराज, उनकी मूर्ता ने देविका की शक्ति को नष्ट कर दिया, वरना भविष्य में वह किसी और को अपना मोहरा बनाकर बड़ी विपत्तियां ला सकती थी। महाराज ने उन दोनों को आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी गलती है, पर मानवता के नाम पर मैं तुम्हें छोड़ता हूं। फिर महाराज ने उन दोनों को दान स्वरूप पर्याप्त धन दिया, ताकि वे अपने अपने परिवार सुखपूर्वक रख सकें और आने वाली पीढ़ियां भी गरीबी का नाम तक न लें। साधु ने आखिर में गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रहे, लालच का मार्ग कभी नहीं चलना चाहिए। जहां इंसान अपनी मर्यादा खो दे, वहां विनाश ही घिरता है। पर यदि इंसान गलती से सीख ले, तो वही सच्चा मोक्ष है।